इनमें से एक भी टॉपिक नहीं बचना चाहिए। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हो तो 50/50 मार्क्स कहीं पर भी आपके नहीं गए। बस जरूरी है कि ये सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए स्पेशली जनरल अवेयरनेस सेक्शन से टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जनरल अवेयरनेस सेक्शंस के जो कि आपके एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर पूछे जाने वाली है, जिनके ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना पड़ेगा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल जनरल अवेयरनेस सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स लेकर आऊंगा। इस वीडियो में बाकी सब्जेक्ट को इसलिए कवर नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लेंथी हो चुकी है। बेफिक्र रहिए, नेक्स्ट वीडियो आ रही है। और वैसे भी जनरल अवेयरनेस सेक्शन दिल्ली पुलिस एग्जाम में 50 मार्क्स का आने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। तो डिटेल से एक एक सब्जेक्ट से, एक एक सेक्शन से, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर से आपको मोस्टली कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ज्योग्राफी के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, करंट अफेयर के अंदर कौन कौन से टॉपिक से हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, जनरल साइंस, हर एक सेक्शन को कवर करने वाले हैं बिल्कुल डीप तरीके से। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग बार बार कमेंट करके बोल रहे कि इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल लेकर आइए पीडीएफ के फॉर्म में। देखिए दोस्तों, स्टडी मटेरियल के ऊपर काम चला हुआ है, टीम लगी हुई है। 2-3 दिन में अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जबरदस्त स्टडी मटेरियल बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है, बस थोड़ी पेशेंस रखिए, 2 या 3 दिन की। तो चलिए हम अपने टॉप स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास फिलहाल एक नोटबुक, एक पेन नहीं है, वीडियो को पॉज करिए, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन लेकर आ जाइए, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से नोट करनी है। आप अपनी प्रिपरेशन किसी भी बुक से करिए, किसी भी तरीके से करिए, लेकिन एग्जाम से पहले इन एक एक टॉपिक को अच्छे से मजबूत, स्ट्रॉन्ग बना लीजिएगा। इनमें से एक भी टॉपिक नहीं बचना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस के 2017 वाला एग्जाम अच्छे से एनालाइज किया है, सभी एसएससी के एग्जाम को अच्छे से एनालाइज किया है और टॉपिक्स निकाली है कि हाईएस्ट मार्किंग के अंदर मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स कौन से हैं, वो ये सभी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा साइड में हो जाता हूं क्योंकि यहां पर आपको सभी टॉपिक्स फ्लैश हो जाएंगे, आप अच्छे से नोट कर पाएंगे। सबसे पहले करंट अफेयर सेक्शन को ले लेते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अगर 50 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस आ रही है ना, तो लगभग करंट अफेयर के 12 से 15 क्वेश्चन 100% आएंगे। तो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंपोर्टेंट डेट्स, यानी कि महत्वपूर्ण दिवस। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में 3 अगस्त को क्या मनाया गया, हृदय प्रतिरोपण दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है, इंपोर्टेंट डेट्स है, सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। मेरी गारंटी है एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे इंपोर्टेंट डेट से। सेकंड टॉपिक है करंट अफेयर का इंपोर्टेंट समिट्स, यानी कि महत्वपूर्ण सम्मेलन, जैसे कि ब्रिक्स सम्मेलन, संघाई सम्मेलन, G20 सम्मेलन, G7 सम्मेलन, बिम्स्टेक सम्मेलन। ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा सम्मेलन कहां हुआ, कौन से देश ने इसकी मेजबानी की, भारत से किसने हिस्सा लिया था, इसमें कौन सा सम्मेलन कहां हुआ। तो जितने भी सम्मेलन होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, आपको सबके बारे में अच्छे से डिटेल याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थर्ड, कैबिनेट मिनिस्ट्री। 2019 में नया कैबिनेट मिनिस्टर बना, तो आपको देख लेना है लगभग 24 शायद नए मिनिस्टर है कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा मंत्रालय दिया गया। जैसे कि फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, बड़ा इजी सा है। साथ ही हमारा पर्यावरण या फिर क्लाइमेट मिनिस्टर कौन है, या फिर रोड परिवहन मिनिस्टर कौन है। इस तरीके से देख लेना कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा मंत्रालय दिया गया। 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलिए, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी बुक परचेज कर ली करंट अफेयर की और वहां से पढ़ा, दूसरी तरफ आपने खत्म कर दिया। प्रॉपर एक टॉपिक उठाइए कि हाँ आज मैं सम्मेलन पढ़ूंगा, सभी सम्मेलन को अच्छे से कवर कर लीजिए। कि आज मैं इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ूंगा, सभी डेट्स को कवर कर लीजिए, क्योंकि 2 क्वेश्चंस डेट्स में से जरूर आएंगे, सम्मेलन से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो टॉपिक वाइज चीजों को क्लियर करते हुए चलिए। फोर्थ इंपोर्टेंट टॉपिक है योजनाएं। नेशनल लेवल पर बहुत सारी योजनाएं बनी हुई हैं, जैसे कि एक बहुत इंपोर्टेंट है अटल पेंशन योजनाएं, या फिर नमामि गंगे योजना, अमृत योजना। पूछ ले जाता है कि ये योजना किस चीज से संबंधित है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, किसने इस योजना को बनाया, कब ये योजना शुरू हुई। जितनी भी इंपोर्टेंट योजनाएं हैं सबको अच्छे से लर्न कर लेना है। फिफ्थ है हमारा सीएम एंड गवर्नर ऑफ स्टेट।
आपसे पूछ लिया जाता है कि उस स्टेट का सीएम कौन है या फिर उस स्टेट का राज्यपाल कौन है, स्पेशली जो नए स्टेट के राज्यपाल या फिर सीएम अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ अवार्ड, इंपॉर्टेंट अवार्ड यानी कि पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार मिले हाल ही में वो आपको सभी अच्छे से लर्न कर लेना है, चाहे वो आपका पद्म विभूषण हो, पद्मश्री हो, या फिर बुकर हो, या फिर रेमन मैगसेसे हो जो कि रवीश कुमार जी को दिया गया था लास्ट ईयर। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। सेवेंथ है बजट, जो नया बजट पास हुआ 2020-2021 का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आपका 2 से 3 घंटे लगेंगे, कंप्लीट बजट को उठाइए, गूगल करिए और उससे रिलेटेड सभी चीजें पढ़ दीजिए कि बजट में क्या क्या दिया गया है और किस डिपार्टमेंट को कितना बजट दिया गया है। 8th है हमारा स्पोर्ट पर्सन, क्वेश्चन में किसी भी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है, पूछ ले जाता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन जरूर आएगा, गारंटी लेता हूं। 9th है हमारा न्यू अपॉइंटमेंट्स एंड डेथ, जो नई नियुक्तियां हुई है या फिर निधन हुए हैं किसी ग्रेट पर्सनैलिटी का। जैसे कि नई नियुक्ति की बात करें, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे जो कि शरद अरविंद जी थे। नई डेट्स, अमर सिंह अभी निधन हुआ उनका लगभग 65 साल की उम्र में, तो पूछ लिया जाएगा कि ये कौन थे या फिर इनकी कितने साल की उम्र में या फिर किस देश में इनका निधन हुआ, सिंगापुर में इनका निधन हुआ था, ऐसा क्वेश्चन बन जाता। कौन थे ये, राज्यसभा के मेंबर थे यानी कि सांसद थे उत्तर प्रदेश से, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। 10th है कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़ डालिए कि क्या क्या योजनाएं बनाई गई कोरोना वायरस के टाइम पे, कितना बजट पास किया गया कोरोना वायरस के टाइम पे। 11 है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और 370 जो कि कश्मीर से हटाया गया था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। 12th है राम मंदिर अयोध्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में पूछ लिया जाएगा, करंट में चला हुआ है ये। तो ये 12 टॉपिक मैंने आपको करंट अफेयर के बताई, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन ऑफ टॉपिक जा सकता है इन 12 से रिलेटेड। ठीक है, आपको ये अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। गर्मी बहुत ज्यादा ना, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, भूगोल, भूगोल से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट सोलर सिस्टम यानी कि कॉस्मोलॉजी, जो ब्रह्मांड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। ज्योग्राफी के अंदर आता है कि हरा ग्रह किसे कहा जाए, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ध्यान रखना, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। सौर मंडल से रिलेटेड इसको अच्छे से कवर कर लेना। सेकंड है हमारा इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति एवं कला, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। इसमें इंडियन कल्चर में क्या आएगा, एक तो फोक डांसेस यानी कि लोक नृत्य आएगा, पूछ लिया जाएगा कि कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है, गरबा, तमाशा, नौटंकी, छाऊ या फिर और भी ये किस राज्य का लोक नृत्य है। जैसे कि नौटंकी उत्तर प्रदेश का होता है, गरबा गुजरात का होता है, छाऊ शायद असम का होता है, तो ऐसे। ठीक है, थर्ड है फोक फेस्टिवल यानी कि लोक त्योहार, आपसे पूछ लिया जाता है कि पोंगल किस राज्य में त्योहार मनाया जाता है, या फिर ओणम या फिर वल्लमकल्ली कौन से राज्य का लोक त्योहार है। थर्ड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक्स एंड ऑथर। इसे मैंने इंडियन कल्चर के अंदर ही रख दिया, बुक एंड ऑथर, कि जो बुक लिखा गई प्रसिद्ध बुक है, जैसे कि अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी यानी कि चाणक्य ने लिखी, और भी काफी, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी बुक लिखी, गीत गोविंद किसने लिखी, जयदेव ने लिखी, या फिर महाभारत के रचयिता कौन है, रामायण के रचयिता कौन है। तो इस टाइप की जितनी भी पॉपुलर बुक्स हैं उनके राइटर, उनके लेखक के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता नहीं, 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। थर्ड है हमारा नेशनल पार्क्स, फोर्थ नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, घाना नेशनल पार्क कहाँ है, और ये नेशनल पार्क किससे संबंधित है, गिर नेशनल पार्क क्यों पॉपुलर है, टाइगर के लिए पॉपुलर है, सुंदरबन कहां पर है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उनको अच्छे से लर्न कर लेना, 1 क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर यानी कि नदियों से रिलेटेड, ज्योग्राफी के अंदर 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा, सभी नदियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फोर्थ हमारा टॉपिक है डैम एंड लेक यानी कि हमारे जितने भी बांध हैं और हमारी झीलें हैं जितनी भी, कि वुलर झील कहां पर है, खारे पानी की झील कहां पर है, मीठे पानी की झील कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। डैम से रिलेटेड सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भागड़ा नागल बांध कहां पर है, हीराकुंड बांध कहां पर है, सबसे ऊंचा बांध कहां पर है, कौन सा बांध कौन सी नदी के ऊपर है, क्वेश्चन बनेगा। बांध से रिलेटेड एक भी चीज मत छोड़िएगा।
फिफ्थ है लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड हाई पॉपुलेटेड स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से राज्य कौन सा है, या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा राज्य है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन, यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन बनते हैं। मैंने एग्जाम्स को अगर एनालाइज किया है तो निकल के आया कि क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनगणना 2011। लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, अगली आपकी 21 में होगी। तो 2011 की जनगणना को आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या, किस में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, कौन से राज्य में सबसे साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। अब काफी लोग बोल रहे कि ये टॉपिक्स कहां से लाए। देखिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपके लिए लेकर आने वाला हूं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। तो प्रॉपर करंट अफेयर्स के भी पीडीएफ रहेंगे जिसमें ये सभी चीजें टॉपिक वाइज मिल जाएंगे आपको कि इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई या फिर इंपॉर्टेंट समिट्स हो गई, योजनाएं हो गई, ये सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो वेट करिए 3-4 दिन और का, ठीक है, आपके लिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल आ जाएगा। तो ये था ज्योग्राफी का। नेक्स्ट आते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे बहुत ज्यादा। पहला प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रस्तावना आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये संविधान का, जिसमें आपका कि संविधान कब लिखा गया, कब लागू हुआ, किसने लिखा, कहां से संविधान में क्या लिया गया। जैसे कि होता है ना कि मूल कर्तव्य उस देश से लिए गए हैं, अनुसूची उस देश से लिए गई है। ये सभी चीजें आपकी संविधान के प्रस्तावना में आएगी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, साइमन कमीशन भारत कब आया, कितने मेंबर थे साइमन कमीशन, किसने उसका बहिष्कार किया। तो ये सभी चीजें प्रस्तावना में आती है। सेकंड चीज फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार 12 से 32 के बीच में आते हैं शायद आर्टिकल। तो आपको ये सभी पढ़ लेने हैं। मौलिक अधिकार कितने, कौन से मौलिक अधिकार में क्या आता है और कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है। थर्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य, टोटल 11 है, आपको पढ़ लेना कि कौन से कर्तव्य में क्या क्या चीज कही हुई है। फोर्थ है अनुसूची, यानी कि जैसे स्केड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि टोटल 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। जैसे कि 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं दी हुई हैं। तो ये अनुसूचियां होती हैं, कौन सी अनुसूची में क्या है आपको अच्छे से कवर करना है। फिफ्थ है अमेंडमेंट्स, यानी कि संशोधन। संविधान में जो इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं संशोधन, लेकिन जो इंपोर्टेंट है मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको वो करनी है। जैसे कि 42वां संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन हुआ था, और साथ ही आपका 101वां संशोधन, 103 हुआ था, 104 जो लास्ट हुआ था, 101 जीएसटी जोड़ा गया था, 104 जो अभी हुआ था आपका सीए जोड़ा गया, सीए वाला, ठीक है। तो ये आपके अमेंडमेंट्स हुए, इनको अच्छे से लर्न कर लेना कि कौन से सन में क्या हुआ, उसमें क्या था, कौन से संशोधन में। सिक्स टॉपिक है लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जाम में लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा। पूछ लिया जाएगा कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, इसके स्पीकर कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसमें कितने मेंबर राष्ट्रपति चुनता है लोकसभा के लिए, या फिर राज्यसभा के लिए कितने मेंबर राष्ट्रपति चुनता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके स्पीकर कौन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। लोकसभा राज्यसभा के बारे में कुछ भी मत छोड़िएगा। सेवेंथ है प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति और उससे रिलेटेड अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन की कौन से अनुच्छेद में आता है, क्या क्या पावर होती है इसके पास, ये सभी आपको पढ़ना है। एट्थ है हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है कि आपका सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज होते हैं, या फिर हाई कोर्ट कितने हाई कोर्ट हैं भारत में, किस किस राज्य में, किस राज्य में हाई कोर्ट नहीं है, ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके कंबाइंड हाई कोर्ट हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फाइनली नाइन्थ है हमारा लास्ट टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन इंपोर्टेंट आर्टिकल, महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, जैसे कि 352, 356, 370 जो था अब हटा चुका है, 360 जितने भी इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो आपको पढ़ने हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। फाइनली आता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सिंधु घाटी की सभ्यता, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, एक दो क्वेश्चन जरूर बनेगा। लेक्चर फर्स्ट स्टडी बाय सेल्फ में सिंधु घाटी की सभ्यता कंप्लीट
कराई हुई है, आपको लेक्चर जरूर देख लेना, स्टडी बाय सैफ चैनल के ऊपर मिल जाएगा। सेकंड है हिस्ट्री का वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा एक। थर्ड है हमारा मगध जो साम्राज्य है जिसमें 16 जनपद थे, हरियंक वंश आपका, सिकंदर भी आता है, नंद वंश आता है, चालुक्य वंश आता है, कुषाण वंश आता है, गुप्त काल आता है, आपका मौर्य वंश आता है। इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है। थर्ड है आपका जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसमें सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत जो थी 1200 से लेकर और आपका 1800 तक सब कुछ आएगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का है। साथ ही आपका आधुनिक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन 1919 से लेकर 1946 तक जितने भी हुए थे, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो या फिर नमक कानून हो, गांधी युग हो, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, जितने भी हैं सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। काफी लोग ये बोल रहे होंगे ना कि मैंने तो आपको सभी टॉपिक बता दिए, ये सभी टॉपिक वैसे मैंने आपको नहीं बताए, काफी सारी चीज छोड़ी। ये इंपॉर्टेंट है यार, एसएससी के एग्जाम्स में मोस्टली आ रही हैं। दिल्ली पुलिस 2017 में मोस्टली इन टॉपिक्स को कवर किया गया था, लास्ट दिल्ली पुलिस कवर किया गया था। रिसेंटली जनवरी में या फिर उससे पहले जितने भी एग्जाम हुए मोस्टली इन टॉपिक को फोकस किया गया है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। ये मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शंस के अंदर से। जनरल साइंस के ऊपर आ जाते हैं जिसमें फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। सोलर सिस्टम मैं आपको बता चुका हूं, ब्रह्मांड ज्योग्राफी में बताया, सब कुछ पढ़ लेना। सेकंड है एसआई यूनिट्स यानी कि मात्रक जो होते हैं कि आपका एनर्जी की मात्रक क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, या फिर यही मतलब जो एसआई यूनिट होती है वोट के ना एसआई यूनिट क्या होती है, सब कुछ पढ़ लेना है। थर्ड टॉपिक है हीट से रिलेटेड, चाहे वो टेम्परेचर हो, पूछ रहे थे ना अगर रूम में फ्रिज खुला हुआ है, फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ है तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे, मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फोर्थ है हमारा फिजिक्स के अंदर साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, साउंड चैप्टर को पूरा पढ़ डालिए। फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है लाइट, ठीक है, लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनेंगे। और सिक्स्थ है फिजिक्स के अंदर लेंस एंड मिरर, जिसमें आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट को अच्छे से पढ़ना, मिरर और लेंस को अच्छे से पढ़ना। फाइनली आता है हमारा केमिस्ट्री जनरल साइंस के अंदर, जिसके अंदर एटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एटम बॉम्ब से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं, यूरेनियम फ्यूजन फिजन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइड्रोजन बम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा पीएच वैल्यूज, केमिस्ट्री के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीएच वैल्यू के बारे में पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है, वाटर का पीएच वैल्यू क्या है, मिल्क का पीएच वैल्यू क्या है, यूरिन का पीएच वैल्यू क्या है, अल्कोहल का पीएच वैल्यू क्या है। गारंटी लेता हूं एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन मुश्किल से आ सकता है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनली है बायोलॉजी के अंदर आपको ज्यादा कवर नहीं करना, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है बायोलॉजी के अंदर केवल इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, जिसे मानव शरीर क्रिया विज्ञान हम बोलते हैं। इसके अंदर ब्लड से रिलेटेड यानी कि खून से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ऑर्गन एंड ग्लैंड से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह। बोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कितनी हड्डी है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जैसे कि बेरी बीमारी जो होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है, शायद B12 होता है इसका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। डिजीज, ह्यूमन बॉडी की डिजीज, टीबी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, रेसिस वगैरह से क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही बोन आपको पढ़ने, इंटेस्टाइन यानी कि आंत, छोटी बड़ी आंत, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। अब बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, केवल ये टॉपिक्स हैं। अब डेफिनेटली आप ये सोच रहे हो कि यार जनरल अवेयरनेस के अंदर इतने टॉपिक्स, दोस्तों इतने टॉपिक्स नहीं है। अगर आपने ये सभी टॉपिक्स नोट कर ली हो जो मैंने आपको बताया, डेली एक एक 2 टॉपिक उठाइए, टिक लगा दीजिए कि अब मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा, कवर करिए, देखिए कि हाँ ये मेरा टॉपिक कवर हो गया। कवर होने के बाद उसको काट दीजिए, फिर सेकंड टॉपिक को टिक लगा दीजिए कि अब मैं ये पढ़ूंगा। टॉपिक वाइज करते चलिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ये सभी टॉपिक्स कैसे कवर हो गए। जो लोग बिना टॉपिक्स के पढ़ते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि यार क्या मेरा कवर हो चुका है, मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया या फिर मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैंने
आपको बताया कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जनरल अवेयरनेस के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। गारंटी लेता हूं अगर आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हो तो 50/50 मार्क्स कहीं पर भी आपके नहीं गए। बस जरूरी है कि ये सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा मैथ्स, रीजनिंग और साथ ही आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के सभी टॉपिक्स आपको बता दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। उनके ऊपर काम चला हुआ है, एग्जाम्स को एनालाइज करने में लगा हुआ हूं। तो चलिए एक दो वीडियो छोड़ के आपका जो मैं बोल रहा था ना कि स्टडी मटेरियल आने वाला है, इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल बहुत जल्द आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊं दिल्ली पुलिस से रिलेटेड और आप उसे मिस कर जाओ। तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।